आज लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले तो 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यू ट्राई एट होम। कुछ डाउट्स आए तो बाद में मैं बता दूंगा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी। व्हाट इज द थ्योरम, पहले वो समझने की कोशिश करो। इन अ ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल से ABC, if a line is drawn parallel to any one side of the triangle। अब देखो यहाँ पे ABC ट्रायंगल है। ABC ट्रायंगल में BC साइड को पैरेलल लाइन निकाला से DE। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड्स द रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के वजह दो साइड्स हैं। ये साइड को ये लाइन डी पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, AC साइड को DE लाइन डिवाइडिंग इन द पॉइंट E। देन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम प्रपोर्शन। स्टेटमेंट क्या है? अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू any one side of triangle, any one side of triangle divides other two sides in the same proportion or in the same ratio। आ रहा है समझ में? in the same proportion। this is BPT। now यहाँ पे क्या होगा? ABC ट्रायंगल को DE साइड पैरेलल टू BC, ठीक है। देन दिस साइड DE डिवाइड्स द रिमेनिंग टू साइड्स दैट इज AB एंड AC इन द सेम प्रोपोर्शन। अब सेम प्रोपोर्शन का मतलब ये हो गया, इसका मतलब इसमें गिवन रहेगा DE पैरेलल टू BC इन द ट्रायंगल ABC, DE पैरेलल टू BC। और अगर ऐसा है तो देन व्हाट विल बी द कंडीशन? ये दो साइड्स सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हुए, सेम रेशियो में डिवाइड हुए। इसका मतलब इफ यू टेक द रेशियो AD डिवाइडेड बाय DB, ये रेशियो AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू, इधर का रेशियो क्या आएगा? AE डिवाइडेड बाय BC। समझ में आ रहा है? दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आ रहा है? अब मैं इसका प्रूफ आपको समझा देता हूँ, ठीक है। वाई ये प्रूफ आपको, इसके प्रूफ के लिए भी काम में आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, टू प्रूव दिस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सेकंड पॉइंट, if you understand this proof, you will have one question in your book which can be solved using this proof। अब इसके लिए प्रूफ के लिए ध्यान दो। अब हमको करना क्या है वो समझो। अगेन आई ड्रॉ द सेम थिंग, जस्ट पे अटेंशन हियर। ABC triangle, in this ABC triangle side DE is drawn parallel to BC। हो गया? So what is given to us? given में है DE पैरेलल टू BC और प्रूव क्या करना है? AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC, ठीक है। अब ये प्रूफ के लिए क्या करना है वो देखो। पहला स्टेप, कंस्ट्रक्शन में वी नीड टू जॉइन द साइड B to E जॉइन किया। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। नाउ आई विल रिमूव दिस पार्ट, निकल गया। ये दिख रहा है आपको? AEB ट्रायंगल बन गया। नाउ इन दिस AEB ट्रायंगल, सी हियर, सेम पिक्चर आई ड्रॉ लाइक दिस। ये AEB ट्रायंगल, इधर ध्यान दो बराबर से। दिस इज AB साइड एंड दिस E पॉइंट विल बी हियर। मतलब मैंने क्या किया आपको समझ में आया? मैंने उस ट्रायंगल को रोटेट कर दिया है सिर्फ। आ रहा है समझ में?
रोटेट कर दिया मतलब ये ऐसा था ना, इसको ऐसा घुमा दिया, ये ऐसा हो गया। यहाँ पे ये बीच में जा रही है आपकी साइड से, दिस साइड इज डी, दिस पॉइंट इज डी। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, ये दो ट्राइंगल्स में, इन दिस टू ट्राइंगल्स व्हाट विल हैपन, सी। अब अगर मैं ई ए बी इस ट्राइंगल का हाइट ड्रॉ करूंगा, इफ आई ड्रॉ द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल इट विल बी लाइक दिस। नाउ इसी के साथ में इफ आई ड्रॉ द हाइट ऑफ ई डी एंड बी, ये ट्राइंगल लिया ई डी बी, अब ई डी बी ट्राइंगल लिया तो मैंने ये साइड निकाल दिया, ये साइड हटा दो। Isn't it the obtuse angle triangle? Remember the last video, मैंने क्या बोला था, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट बाहर से ड्रॉ करनी पड़ती है, बराबर है। तो ई डी बी का हाइट यहाँ से बाहर से आएगा, ये वापस आपका ओरिजिनल पिक्चर, बराबर। नाउ इस ट्राइंगल की हाइट क्या हो गई, ई डी बी की हाइट, अगेन दिस ई से ई एफ, ई एफ इज द हाइट ऑफ ई डी बी, ई एफ इज द हाइट ऑफ ई ए डी। ये समझ में आ रहा है आपको, ये पॉइंट से जब हाइट ड्रॉ करेंगे तो ये ट्राइंगल की ई डी ए की हाइट भी ये हो जाएगी, ई डी बी की हाइट भी ये हो जाएगी। और इतना ही नहीं, ये निकाल दो, कौन सा ट्राइंगल बचा देख लो, विच ट्राइंगल इज दिस, दिस ट्राइंगल इज ए ई बी, ए ई बी की हाइट भी यही हो जाएगी सेम। आ रहा है ध्यान में, क्लियर। सेम वे अगर मैं यहाँ से हाइट ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं यहाँ से हाइट ड्रॉ करता हूँ, दिख रहा है आपको, ये हाइट आ गई, then this side will be common to which triangle, ADE as well as ED and B। ये दिख रहा है आपको, EDB ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनेगा ऐसे, याद है ध्यान में, EDB ट्राइंगल इज लाइक दिस, बराबर ये ऐसा, इसका हाइट इधर बनेगा, आ रहा है ध्यान में, क्लियर। सो अब इसका मतलब ये हो गया पहला पॉइंट। प्रूफ में रफ में लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल ए डी ई लिया, डिवाइडेड बाय ए डी और ई लिया, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया, बी डी और ई लिया, एरिया ट्राइंगल बी डी ई, दोनों ट्राइंगल्स, बराबर। दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन क्या है, हाइट कॉमन, मतलब एरिया का रेशो, किसका रेशो आएगा, रेशो ऑफ देयर बेसिस, मतलब कौन से बेसिस लगेंगे आपको, ए डी डिवाइडेड बाय टी बी एज हाइट डी ई ई डी इज कॉमन। समझ में आ रहा है क्या, देखो आ रहा है ध्यान में, इज दैट क्लियर, आ रहा है ध्यान में। नाउ अगेन आई विल कंप्लीट द ओरिजिनल पिक्चर, इट इज लाइक दिस, बराबर है। ये था नहीं, ये कंस्ट्रक्शन किया था हमने, करेक्ट, पहले पार्ट के लिए। ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, ये हटा दो, ये हटा दो, और दूसरा कंस्ट्रक्शन ऐसे करेंगे, आगे समझ में। अब कौन से दो ट्राइंगल्स हो गए, देखो ये हटा दो समझने के लिए। अगेन सेम सिचुएशन, हाइट यहाँ से ऐसे बनेगा विच इज कॉमन, कौन से दो ट्राइंगल्स आ गए, ए डी ई, और इधर का पॉइंट था सी, तो सी डी ई,